हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम विजय। उस्ताद ना हमारे पास में वीवो का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता वीवो V70 लाइट 5G स्मार्टफोन है। V70, V70 FE, V70 एलीट, ये सारे फोन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। हमारे पास में चौथा मेंबर आ चुका है V70 सीरीज का। मजे वाली बात, हम वर्ल्ड के फर्स्ट हैं जो इस वाले फोन को रिव्यू कर रहे हैं। किसी भी और लैंग्वेज में किसी ने भी इस वाले फोन को अभी तक रिव्यू नहीं करा है। MediaTek की Dimensity 7400 प्रोसेसर के साथ में ये वाला फोन आता है। ऑफ कोर्स इट्स अ 5G प्रोसेसर which is a jump from last year's Vivo V60 जो कि Dimensity 7360 प्रोसेसर के साथ में आ रहा था। और क्या क्या चेंजेस लेके आता है अपने साथ में, क्या अपग्रेड्स हैं, क्या डाउनग्रेड्स हैं, किस प्राइस में आता है, क्या इस वाले फोन को भी प्राइस हाइक मिली है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे इस वाली वीडियो में, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे दोस्तों, ये डब्बा Vivo V70 लाइट 5G का नीचे की तरफ कम्स विद AI की ब्रांडिंग भी करके रखी हुई है। वैसे ये दो कलर्स में आता है, विच इज गोल्ड एंड एलिगेंट ब्लैक, जो कि हमारे पास में है। दो वर्जन्स भी हैं इसके, जो कि है 128GB एंड 256GB, जिसके साथ में Vivo TWS ईयरबड्स भी इंक्लूड करके दे रहा है। लेकिन हमारे पास में इसका जो 256GB वर्जन है वो 1199 दिरहम से स्टार्ट होता है, अगेन विद TWS, जो कि भारतीय मुद्रा में 32,000 कन्वर्ट होते हैं रफली। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ना मुझे ऐसा लगता है कि रफली एक हफ्ते 10 दिन में ही ये वाला फोन 1100 दिरहम के आसपास अवेलेबल हो जाएगा फॉर द 256GB वर्जन, जो कि इसका इफेक्टिव प्राइस लेस देन 30,000 बना देगा, विच इज नॉट इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट ईयर V60 लाइट मॉडल। एंड डब्बे को जैसे ही ओपन करते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में है ये फोन चमचमाता हुआ इन दिस एलिगेंट ब्लैक कलर। उसके बाद हमारे पास एक केस है, विच इज अ गुड थिंग। मतलब प्राइस हाइक के जमाने में इन लोगों ने कंजूसी करना स्टार्ट नहीं करी है। डेफिनेटली प्राइसेस जो है बाकी फोन्स के बढ़ रहे हैं, इसके नहीं बढ़े। साथ ही एक 90 वॉट का चार्जर है, विच इज Vivo फ्लैश चार्जर, एंड एक टाइप A टाइप C वाली केबल है, और एक सुई भी अंदर डाल के तो रखी हुई है। डिजाइन के साथ में स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि इसके नाम में लाइट है, ये फोन लाइट तो फील करता है। 7.77 मिलीमीटर्स की इसकी थिकनेस है एंड सिर्फ 194 ग्राम का इसका वेट है। अब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ी 6.77 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में आता है। 6500 mAh की बड़ी बैटरी भी लगा के रखी हुई है। उसके बावजूद जो इन हैंड फील है ना, वो कंफर्टेबल है। वेट मैनेजमेंट भी अच्छे से करके रखा हुआ है। प्लास्टिक बिल मिलती है वैसे हमें यहाँ पर। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर बात करूं तो नीचे की तरफ टाइप C 2.0 वाला पोर्ट मिल जाता है। स्पीकर की ग्रिल दो देके रखी हुई है, एक नीचे भी है एंड एक ऊपर की तरफ भी देके रखी हुई है। डिटेल में टेस्ट करेंगे इसके स्पीकर्स को। राइट साइड में पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स है, एंड नीचे की तरफ हमें डुअल सिम कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। ई सिम का सपोर्ट वैसे यहाँ पर नहीं है। NFC का सपोर्ट है, गुड थिंग। तो वायरलेस पेमेंट्स वगैरह हम इसके साथ में कर सकते हैं अपने कार्ड स्टोर करके। इसके अंदर IR सेंसर अगेन नहीं है, लेकिन IP65 वाली स्प्लैश रेजिस्टेंसी देके रखी हुई है, अगेन विच इज अ गुड थिंग। अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.77 इंचेस की फुल HD AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर है। AMOLED है तो कलर्स डीप ब्लैक निकल के आते हैं। फुल HD है तो रेजोल्यूशन यहाँ पर अच्छा निकल के आ रहा है। क्रिस्प इमेजेस डेफिनेटली नजर आ रही है। यहाँ पर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, विच आई विल से डिसेंट यहाँ पर ब्राइट हो जाती है। सनलाइट में भी ऑलमोस्ट इजीली विजिबल हो जाती है वाली डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो स्मूथ भी फील डेफिनेटली करती है वाली डिस्प्ले। बेजल्स यहाँ पर डिसेंट देके रखे हुए हैं, ऊपर दाएं और बाएं डिसेंट बेजल्स हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़े से बेजल्स मुझे नजर आ रहे हैं इस वाले फोन में। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि विजुअल एनहेंसमेंट वाले फीचर्स मिल जाते हैं। मतलब HDR10+ के सपोर्ट के साथ में ये वाली डिस्प्ले आती है। इन YouTube, Netflix, प्राइम वीडियो आप ये सारी चीजें देख पाओगे। एक और मोड है विच इज कॉल्ड आई कंफर्ट मोड। आजकल हमें बहुत सारे फोन्स में मिल रहा है, ये वाला फोन भी लेके आता है। आई प्रोटेक्शन आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, एंटी फटीग ब्राइटनेस आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, जिससे कि PWM डिमिंग जो है कंट्रोल में रहेगी। इस वाले फोन की फ्लिकरिंग वगैरह आपको कंट्रोल करता रहेगा। ये ओवरऑल डिसेंट डिस्प्ले बोलना चाहूंगा फॉर द प्राइस। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर में कंजूसी नहीं करी गई है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल वाला नीचे की तरफ पोजीशन करके रखा हुआ है। विद इन लाइक 1 सेकेंड फोन आपका अनलॉक हो जाता है वाला। अब मेरे दोस्तों, कैमरा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसी तरह की ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड वीडियोस हम अपने चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। वो भी सबसे पहले सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों एकदम फ्री है, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। दिवाली 2026 तक हमें 200K फॉलोअर्स पूरे करने हैं, जो कि आपके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। वो हाइप वाला बटन जरूर से दबा देना। बेसिकली आप हाइप करोगे तो ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। गुड थिंग इज दैट वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, एक 8 मेगापिक्सल का। एंड जो मेन सेंसर है वो वही f1.8 अपर्चर वाला 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। OIS यहाँ पर दोनों ही सेंसर्स में हमें नहीं मिलता है। आगे
की तरफ 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है जिसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। आपको आगे इमेजेस वगैरह भी दिखाता हूं। सबसे पहले कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम नाइट फोटोज में जाते हैं अगर, तो यहाँ पर हमें सुपर मून वाला मोड मिल जाता है, नाइट पेनोरमा वाला मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट में विच इज अमेजिंग 2x वाली पोर्ट्रेट वैसे हम क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ना हमें AI वाला मोड इसमें भी मिल जाता है जो कि बेसिकली 4 ऑप्शंस ऑफर करता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, जो कि हमें प्रीमियम वीवो के V सीरीज वाले फोन्स में मिलता है। फोटोज में 10x जूम कर सकते हैं, वीडियोस में भी 10x जूम कर सकते हैं। वीडियोस हम 4K 30 FPS वाली फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय द वे। एंड मोर ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर हमें 50 मेगापिक्सल मोड, सुपर मून, डुअल व्यू, ये सारे मोड्स भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल में वीडियोस एंड फोटोज कैसे निकल के आ रही है इस वाले फोन के साथ में, जो कि हमने डे लाइट में टेस्ट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमने खुद की कुछ पोर्ट्रेट्स क्लिक करी है इन 2x, जो कि 1, 2 एंड 3। यहां पर आप तीनों पिक्चर्स देख सकते हो। जो ब्लर है, जो स्किन की डिटेलिंग है, सारी चीजें, शैडोज वगैरह मुझे अच्छे से लग रहा है कि ये मैनेज कर रहा है। वीवो की कैमरा ऑप्टिमाइजेशन ना बहुत ज्यादा अच्छी है, तो डिस्पाइट कि इसके अंदर OIS नहीं है, इमेजेस स्टिल बहुत ज्यादा स्टेबलाइज निकल के आ रही है। ब्लर वगैरह एकदम अच्छे से ये मैनेज कर दे रहा है इन पोर्ट्रेट इमेजेस। मैंने और भी बहुत सारी पोर्ट्रेट इमेजेस क्लिक करी है, जैसे कि ये अलग अलग वेदर वाली पोर्ट्रेट इमेज, जिसके बारे में मैंने अभी आपको AI वाले फीचर में बताया था, जो कि आप देख सकते हो। वहीं नॉर्मल पोर्ट्रेट इमेजेस हमने 2x में क्लिक करी है, अलग अलग जूम रेंजेस में क्लिक करी है। एंड एक भी पोर्ट्रेट इमेज में ना मेरे को ये नहीं दिखा कि ब्लर में इस वाले फोन ने कुछ इशू दिया हो, या फिर फोकस में कुछ इशू आ रहा हो, या फिर डिटेलिंग में कुछ इशू आ रहा हो। सारी इमेजेस मुझे पोर्ट्रेट स्पेशली काफी ज्यादा अच्छी लगी। क्या जूम ये वाला फोन अच्छे से कर पाता है? तो हमने वाइड एंगल से लेके 1x से लेके 5x एंड 10x तक भी जूम करा, तो 5x तक इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटेल्ड थी। 10x जाते जाते, बिकॉज यहाँ पर एक टेलीफोटो सेंसर तो है नहीं इस वाले फोन में, 10x में डिसेंट यहाँ पर कैप्चर कर रहा है, लेकिन 5x तक काफी अच्छे से काम कर रहा है। अगेन वाइड एंगल 1x, 5x एंड ये 10x वाली इमेज आप देख सकते हो इन अनदर जूम फोटो। सेल्फीज हमने बहुत सारी क्लिक करी है, जो कि आप देख सकते हो। एंड वीडियोस में ये वाला फोन कैसे परफॉर्म कर रहा है आप आगे देख सकते हो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रियर फेसिंग कैमरा के साथ में इस वाले फोन के, जहां पर हमें एक स्टेडी मोड भी मिल जाता है, जिससे कि फुटेज और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। लेकिन वो 1080p 30 FPS कर देता है रेजोल्यूशन को। हम यहाँ पर मैक्सिमम 4K 30 FPS वाले रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टेबलाइजेशन सो फार मुझे डिसेंट नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर OIS की कमी है। OIS इस वाले फोन में नहीं दे के रखा हुआ है, लेकिन जो डिटेलिंग है ना सेंसर के साथ में, वो मुझे अच्छी नजर आ रही है यहाँ पर। एंड स्काई का जो कलर है वो भी नेचुरल ही नजर आ रहा है। एंड अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से 10x तक इस वाले फोन में हम जूम कर सकते हैं, विच इज गुड। अब दोस्तों ये वाली वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरा 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर भी सेम कहानी है, हमें स्टेडी फेस ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो क्या करता है, क्रॉप इन कर देता है एंड 1080p रेजोल्यूशन कर देता है। तो अभी हम उसमें रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, एकदम नेचुरल स्टेबलाइजेशन आपके सामने अभी आ रही है। एंड जैसे ही मैं लाइट के ऑपोजिट चला जाता हूँ ना, तो कुछ इस तरह से मेरे फेस की ट्यूनिंग को ये मैच कर रहा है। सामने से अगर लाइट पड़ती है तो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट फेस यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टेबलाइजेशन कैसे निकल के आ रही है विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं अपने सेटअप पे कुछ इस तरह से वॉक कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले ना यहाँ पर Dimensity 7400 प्रोसेसर, जैसे कि मैंने बताया, एक अपग्रेडेड प्रोसेसर है कंपेयर टू द Vivo V60। 8GB की LPDDR4X वाली रैम मिल जाती है एंड 256GB की जो UFS स्टोरेज है ना, वो भी 3.1 वाली है। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि कंजूसी करके रखी हुई है ब्रांड ने, कंसीडरिंग द प्राइस रेंज। डे टू डे परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा स्मूथ नजर आई। एप्लीकेशन वगैरह खुलने में 1 से 2 सेकंड के बीच में टाइम लगाती है, लेकिन एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ निकल के आ जाते हैं। इसके साथ में गेमिंग हमने करके देखी लगभग आधा घंटा 45 मिनट्स के आसपास। ऑफ कोर्स जो प्रोसेसर है वो बहुत ज्यादा बाहुबली वाला नहीं है, तो स्मूथ में एक्सट्रीम वाली सेटिंग्स हमें मिल रही थी, 60 FPS जो कि हम बोल सकते हैं। स्मूथ गेमिंग हो रही थी, हीट बिल्कुल नहीं करता ऑफ कोर्स ये वाला फोन, क्योंकि हाथी वाला प्रोसेसर नहीं है इसके अंदर। वहीं परफॉर्मेंस को और ज्यादा डिटेल में हमने टेस्ट करने के लिए Geekbench Antutu ये सब कुछ रन करा, जहां पर Geekbench में मल्टी कोर में 2918 के स्कोर्स इस वाले फोन ने निकाल के दिए हैं। मैं साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन भी यहां पर ड्रॉप कर दूंगा विद द V70 FE, तो आप देख सकते हो V70 FE के साथ में इसकी परफॉर्मेंस कैसे कंपेयर कर रही है। वहीं जीपीयू स्कोर्स में ये वाला फोन 3000 से ऊपर के स्कोर निकाल के देता है। Antutu में 1 बिलियन ऑलमोस्ट टच कर गया था। एंड स्टोरेज में यहाँ पर रीड एंड राइट स्पीड बोलना चाहूंगा कि अच्छी आ रही है, बिकॉज 2000 MB पर सेकंड से ऊपर की रीड एंड राइट स्पीड निकाल के दे रहा है। तो परफॉर्मेंस स्टेबल निकल के आ रही है एंड डिसेंट निकल के आ रही है, मैं बोलना चाहूंगा। वहीं मेरे दोस्तों बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो ये सारे टेस्ट रन करने के बाद भी इसकी बैटरी कुछ 7-8% ही ड्रॉप हुई थी। तो एक्सीलेंट बैटरी लाइफ
की कैटेगरी में आता है ये वाला फोन। बहुत ही बड़ी कैपेसिटी वाला सेल डाल के रखा हुआ है। इजीली आप 10 से 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मान सकते हो। लगभग 1.5 दिन का बैकअप इजीली ये वाला फोन आपको निकाल के दे देगा। लेकिन बैटरी चार्ज कितनी देर में हो जाती है? 90 वॉट के चार्जर के साथ में लगभग 1 घंटा 2 मिनट लग गए मुझे इस वाले फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाईपास चार्जिंग भी यहाँ पर सपोर्टेड है। मतलब जब हम गेम्स वगैरह प्ले करते हैं ना और फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही होगी, लेकिन फोन डायरेक्टली पावर से ड्रॉ करेगा, जिससे कि बैटरी की लाइफ स्पैन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। वहीं सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये वाला फोन आता है Android 16 Origin OS 6 के साथ में। AI फीचर्स लाइक इरेजर वगैरह ये सारा कुछ हमें मिल जाता है। AI अपस्केल वाला फीचर हमें मिल जाता है। गूगल का सर्कल टू सर्च यहाँ पर भी हमें मिल जाता है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट AI फीचर्स है ना, वो तो ये वाला फोन डेफिनेटली लेके आता ही है। Vivo का Origin OS है। लास्ट ईयर के V60 Lite में फन टच OS आया था, तो उसके कंपैरिजन में काफी इंप्रूव्ड है। इंक्लूडिंग फोल्डर्स को हम बहुत ही हद तक रिसाइज कर सकते हैं। फ्लैट, टॉल, स्क्वायर बनाना है। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं। वॉलपेपर ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं। एंड ओरिजिन ओएस के साथ में कंट्रोल सेंटर वगैरह ये सारा कुछ एकदम ओवरहॉल कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ओरिजिन ओएस 7 किस तरह से निकल के आएगा। वैसे इस वाले फोन के अपडेट की बात करें तो वीवो इस वाले फोन को 4 मेजर अपडेट्स देने वाला है। मतलब एंड्रॉइड 20 तक अपडेट कर दिया जाएगा। एंड 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी इस वाले फोन के साथ में प्रॉमिस करी गई है। सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में भी यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है। स्पीकर्स कैसे निकल के आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इस वाले फोन का, बिकॉज लाउडनेस में यहाँ पर काम करके रखा हुआ है। 400% वाला वॉल्यूम मोड दे के रखा हुआ है। लेकिन बेस वगैरह कैसे निकल के आ रहा है फ्रॉम द स्टीरियो स्पीकर्स, वो आप आगे सुन सकते हो। ये था मेरे दोस्तों स्पीकर्स एंड डेसिबल्स काउंट, आप देख सकते हो बहुत ही लाउड स्पीकर्स थे। बेस यहाँ पर मैं 6 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूंगा। स्टिल अ डिसेंट बेस फ्रॉम द स्पीकर। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छे एंड लाउड साउंड प्रोड्यूस कर देता है ये। एंड ये था मेरे दोस्तों वीवो V70। अपने साथ में मैं बताना भूल गया, वीवो का आइकॉनिक ऑरा लाइट भी लेके आता है, जिसके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं एंड ब्राइटनेस की इंटेंसिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। मुझे काफी डिसेंट एंड बैलेंस फोन लगा ये। एंड एज आई सेड, दुबई में प्राइसेस भी ड्रॉप हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में ना अच्छी बाइंग चॉइस बन सकती है। वो वीवो के जो ब्लोटवेयर्स वगैरह आते हैं वो हम इजीली यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये कुछ एप्लीकेशंस आई थी, मैंने इजीली रिमूव कर दी। टॉप ऐप, टॉप गेम्स, उसको भी 1 क्लिक हमने रिमूव कर दिया था मेरे दोस्तों। इसी के साथ मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एज आई सेड दिवाली तक हमको 2 लाख फॉलोअर्स, 200K फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। अपना सहयोग दिखाइए जरूर से। वीडियो को कर दीजिए लाइक, हाइप कर दीजिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट करो, आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में जो कि टेक वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर हम ऐसा ही शॉर्ट कंटेंट डालते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।